प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग संधि को अच्छे से समझेंगे। संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। किसका मेल? वर्ण या अक्षर का मेल। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल करके विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इसी विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। क्या? मेल। किसका मेल? दो वर्णों का मेल। दो वर्णों या अक्षरों का मेल। अब आपके पाठ्यक्रम में दो संधियां हैं। पहली है यण संधि और दूसरी है वृद्धि संधि। यण और वृद्धि दोनों स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वर्णमाला के तीन भाग होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के अंतर्गत विसर्ग आता है। तो इन्हीं के आधार पर संधि के भी तीन भेद हुए। स्वर संधि, जहां पर स्वरों का मेल होता है वहां स्वर संधि होती है। जहां व्यंजनों का मेल होता है वहां व्यंजन संधि होती है और जहां विसर्ग का मेल होता है वहां विसर्ग संधि होती है। तो आपके पाठ्यक्रम में यण संधि और वृद्धि संधि दो संधियों को पढ़ना है और दोनों में से प्रश्न बनते हैं। दोनों को अच्छी तरह से आप समझ लेंगे तो 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहली संधि है यण संधि। यण संधि क्या होती है, आइए ठीक से समझते हैं। संधि में क्या होता है? वर्णों या अक्षरों का मेल होता है। यण संधि में इसका सूत्र है इको यणचि। इको यणचि। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ई ह्रस्व या दीर्घ, कोई भी ह्रस्व माने ह्रस्व अथवा दीर्घ, ई उ री और री, ई उ री री, इनके बाद, इन वर्णों के बाद, ये 4 वर्ण हैं, इन वर्णों के बाद कोई असमान स्वर आए। क्या आए? असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ई के बाद ई ना आए, इसकी जगह पर कोई असमान स्वर आ सकता है, बड़ा आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, इस तरह से इन्हें असमान स्वर कहेंगे। ठीक है। ई उ री री प्लस असमान स्वर। तो क्या बनता है? इसका प्रोडक्ट तैयार क्या होता है? दोनों का मेल जब होता है तो क्या परिवर्तन होता है, क्या विकार उत्पन्न होता है? क्रमशः य, व, र और ल बन जाते हैं। ठीक है। हिंदी में ल का जो है मेल नहीं होता है। संस्कृत में एक वर्ण केवल है ली प्लस आकृति, जिससे लाकृति बनता है। तो परंतु आप इसे समझ लीजिए। यहां पर चारों जो है ई उ री री, ई का मेल असमान स्वर से होगा तो क्या बनेगा? क्रमशः। क्रमशः का तात्पर्य है ई का या हो जाएगा। उ का मेल असमान स्वर से होगा तो क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। इसी तरह से री का मेल असमान स्वर से होगा तो क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। और ली का मेल असमान स्वर से होगा, ली का मेल असमान स्वर से होगा तो क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। ठीक है। अब फिर इसको साफ साफ अलग अलग भी लिख सकते हैं और समझने के लिए। यदि आपको अभी ये बात समझ में नहीं आई है तो इसके अलग अलग भी लिख सकते हैं।
ह्रस्व या दीर्घ ई प्लस असमान स्वर, तो मेल क्या बनेगा? य। इसी तरह से छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ, ह्रस्व या दीर्घ प्लस असमान स्वर, ये सूत्र है गणित की तरह, इन्हें देख लीजिए, समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। रटने की बात मैं नहीं कर रहा है कि रट लीजिए, रटना नहीं है, अच्छे से समझना है, जिससे आपको लंबे समय तक, कंपटीशन काल तक, जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे होंगे उस समय तक याद रह जाए। तो इसे आत्मसात करना है। उ दीर्घ हो, लघु हो अथवा दीर्घ और असमान स्वर हो तो क्या हो जाता है? व। इसी तरह से री का मेल, ह्रस्व या दीर्घ, ये भी प्लस मेल किससे होगा? असमान स्वर से, असमान स्वर से मेल होगा, तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल ठीक, रा बन जाएगा। और इसी तरह से ली का असमान स्वर से मेल होगा तो क्या बन जाएगा? हाँ, ला बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बना, क्या विकार उत्पन्न हुआ, आपको अपने दिमाग में रखना है अच्छे से कि ई का मेल असमान स्वर से होगा, ई, और असमान स्वर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ई को छोड़कर, ऊ को छोड़ करके यहाँ कुछ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। इसी तरह से री के बाद री ना हो, नहीं दीर्घ री हो जाएगा, ई के बाद ई होगा तो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी, ऊ के बाद ऊ होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ असमान स्वर की बात हो रही, यानी ई के बाद ई ना आए, ह्रस्व या दीर्घ, ऊ के बाद ऊ ना आए, तो ये वर्ण य व र ला, ये यण संधि के अंतर्गत प्रोडक्ट माने विकार बन करके, यानी परिवर्तन जो होता है ये बनता है। ई का क्या हो जाता है? य। ऊ का क्या हो जाता है? व। री का क्या हो जाता है? रा। और ली का क्या हो जाता है? ल। ठीक है। अब पहले समझ लीजिए कि जैसे कमल लिखा है, कमल, ठीक, तो कमल जो है इसका अगर विग्रह किया जाए, इस शब्द को तोड़ा जाए तो कितने वर्ण इसमें है? देखने में क्या लग रहा है कि 3 अक्षर हैं, लेकिन क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ, इस तरह से इसका कमल का विग्रह हुआ। कितने वर्ण हो गए? 6। कितने वर्ण हुए? 6 वर्ण। तो इसमें अंतिम वर्ण क्या है? आ। देखने में यहां क्या लग रहा है? ल लग रहा है कि व्यंजन है, लेकिन इसमें आ छिपा है, निहित है। ठीक, जैसे हवा दिखाई नहीं देती, विद्यमान है, ऐसे ही इस व्यंजन में आ निहित है, विद्यमान है, छिपा है। तो समझ गए बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में विग्रह करने के लिए अथवा संधि करने के लिए प्रश्न आते हैं। तो आप विग्रह शब्द देखिए और विग्रह देखिए। विग्रह का मतलब विच्छेद, संधि विच्छेद, कभी कभी कहते हैं संधि कीजिए, कभी कभी कहते हैं विग्रह कीजिए। तो विग्रह का मतलब है तोड़ना। क्या है? तोड़ना 2 भागों में। इसे विच्छेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद, संधि विच्छेद कीजिए। और कभी कभी विच्छेद के रूप में दी होती तो कहते हैं संधि कीजिए। अब देखिए, पहला ई का असमान स्वर से मेल हो रहा है और क्या बन रहा है? या, जैसे इति और प्लस आदि बराबर क्या बनेगा? इत्यादि। क्या मेल क्या हुआ? देखते हैं। इति, ता में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा। किसकी मात्रा लगी है? ई की। आदि, इसका पहला वर्ण क्या है? आ, तो आ का मेल हुआ। ठीक, अब जैसा मेल होगा, ई का या हो रहा था और बड़ा आ का जब मेल होगा तो क्या हो जाएगा? या।
ई का और आ का मेल तो या होगा, लेकिन मात्रा यहां बड़ा आ है इसलिए बड़ी आ की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा इत्यादि। अब देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे लिखा है प्रति प्लस एक और कहा जाए कि संधि कीजिए। एग्जाम में जो आएगा कि इसकी संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए, तो जहां पर आपको बीच में या व र ला कुछ भी दिख जाए इनमें से बीच में मध्य में, क्योंकि इस मेल जो है मध्य में हो रहा है दोनों का, इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, इनका मेल होकर के बीच में क्या बन रहा है, या बन रहा है। यहाँ या है कहीं नहीं है, यही विकार संधि कहलाता है, इसे ही संधि कहते हैं। ये जो विकार उत्पन्न हो गया, जो परिवर्तन हो गया है इसमें ई और आ का मेल या हो गया है, इसे ही संधि कहते हैं। तो संधि क्या है, मेल है। संधि क्या है, मेल, दो स्वरों का मेल। चूंकि स्वर संधि के अंतर्गत आपकी अण संधि आती है, इसलिए दो स्वरों का मेल। ठीक, अब क्या बनेगा वर्ण, प्रत्येक। प्रत्येक क्या मेल हुआ जरा देखते हैं, आइए। आप देख रहे हैं यहाँ ए या बना है और या में मात्रा ए की लग गई। ए की मात्रा क्यों लगी, क्योंकि यहाँ ई और ए का मेल हो रहा है। होगा क्या, यहाँ प्रति ई की मात्रा है और प्लस मेल किसका हो रहा है, ए का हो रहा है। तो दोनों को मिल करके क्या बन गया, या तो बना ही और मात्रा यही लग गई जो यहां पर स्वर था, असमान स्वर है, ई और ए का मेल हो रहा है, प्रत्येक। ठीक है, आइए दूसरा समझते हैं वा कैसे बनता है। जैसे सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, तो क्या बनेगा, सु यहां क्या है, ऊ बन जाएगा वा, स्वागतम। मेल क्या हुआ, ऊ, सा में मात्रा ऊ की लगी है, ऊ का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, दीर्घ आ से हो रहा है। तो क्या बनेगा, ऊ और आ का मेल बनता है व, और इसमें लग जाएगी मात्रा वा, स्वागतम। सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ क्या हो जाएगा, स्वच्छ। ठीक है, और इसमें भी मेल किसका हुआ, ऊ और आ का, तो क्या मिल गया, क्या बना, व। क्या बना, व। तो ई का या, ऊ का वा, इसी प्रकार री का रा। एक उदाहरण और देख लीजिए इसका, अनु इंपॉर्टेंट है प्लस एषण, एषण का तात्पर्य है इच्छा, अनुएषण क्या बनेगा शब्द, अन्वेषण। क्या मेल हो रहा है देखिए जरा, ऊ और ए का मेल हो रहा है, ऊ प्लस ए और मिलकर के क्या बन रहा है, व, और ए की मात्रा लग रही है। यहाँ आक था तो आ की मात्रा लग गई, यहाँ ए था तो ए की मात्रा लग गई, और इस तरह से ये उदाहरण किस संधि का है, यण संधि का। तो आपके पास जो प्रश्न बन करके आएगा प्रश्न पत्र में कि इसका इस जो शब्द दिए होंगे कि इनकी संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए, तो आपको बीच में जहां पर य, व और इसी तरह से आगे र और ल दिख जाए वहां यण संधि होगी। इतना आसान है समझना। ठीक, ये देख लेना है बीच में क्या है, आ रहा है शब्द क्या बन रहा है, यहां नहीं लिखा होगा, आप इसकी संधि करेंगे, ई और आ का मेल करेंगे इत्यादि। प्रति एक, प्रत्येक। दूसरी तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि प्रत्येक का विग्रह कीजिए, प्रत्येक का विग्रह कीजिए, तो क्या करेंगे, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक है ही, यहां संधि का नाम लिख दीजिए, यण संधि। नाम लिखना सीख लीजिए, खाली यण हलंत मत छोड़ देना, लगाना है। ठीक, और उदाहरण देखिए,
जैसे है मात्र, मातृ प्लस आज्ञा, ज्या पढ़ते हैं इसे, तो क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा। क्या बन गया? र। ठीक। मेल किसका हुआ? री का। बिल्कुल ठीक। री का मेल किससे हुआ? आ से, असमान स्वर से। और मिला क्या? त्रा मिला। ठीक है, तो रा बन गया। ये आधा रा, ता में आधा रा लगा हुआ है। ठीक है, ता में आधा रा है। मात्राज्ञा रा हो गया, इसको भी आधा रा ही कहेंगे। इसी तरह से पितृ प्लस आज्ञा क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, इसमें भी मेल वही हो रहा है। लाकृति का एक ही उदाहरण मिलता है, ली प्लस आकृति ही, वो भी संस्कृत में है। क्या हो जाएगा? लाकृति ही। ठीक, तो यह रही आपकी यण संधि। इको यणाची, यहां सूत्र में इको यणाची, यह है सूत्र। ठीक, तो मात्र आज्ञा मात्राज्ञा, पित्र आज्ञा पित्राज्ञा, लृ आकृति लाकृति। संधि के लिए न पूछा जाए तो क्या लिख देंगे? यण संधि। ठीक, यण संधि। अब कुछ और उदाहरण हम दे रहे हैं जिनके विग्रह आपको करना है। ठीक, और विग्रह करने के बाद इनको नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। तो कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं जिनको नोट करके और इनका विग्रह कीजिए। जैसे प्रत्युपकार, प्रत्युपकार विग्रह कीजिए। अभ्युदय, अभ्युदय। मध्वरी, वध्वागमन, पित्रादेश, मात्राकृति, यद्यपि, अत्याचार, प्रत्युत्तर। देखिए, काफी नोट कर लीजिए और अभ्यास इनका करिए। प्रत्युपकार क्या होगा इसका विग्रह? प्रति प्लस उपकार, अभि प्लस उदय, मधु प्लस आरी, वधू प्लस आगमन, पितृ प्लस आदेश। ठीक, ये अति महत्वपूर्ण है, जो विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। मात्र प्लस आज्ञा, यदि प्लस आपी, अति प्लस आचार,
अब अगर ये दिया है तो ये शब्द बनाना है, और शब्द दिया है मूल तो विग्रह कर देना है। ठीक, अब इसमें मेल क्या हो रहा है, ई और ऊ का मेल हो रहा है, और क्या बन रहा है, यह मात्रा ऊ की लग गई। ई और ऊ का मेल हो रहा है, या बन रहा है, और ऊ की मात्रा लग गई। ऊ और आ का मेल हो रहा है, ऊ और आ के मेल से क्या बनता है, वह बनता है, आदेश हो जाता है, और इसमें छोटा आ है इसलिए कोई मात्रा नहीं लगी। वधू बड़े ऊ की मात्रा है, प्लस आगमन छोटा ऊ का मेल हो अथवा बड़े ऊ का मेल हो, बनेगा क्या, वाही। और जो बाद का वर्ण है, स्वर है, वो मात्रा हो जाती है। पित्र आदेश लिखा हुआ है तो पित्र प्लस आदेश, इस तरह से इसका विग्रह बन जाएगा। मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा रा हो जाएगा। री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ई का क्या हो जाता है, असमान स्वर से मेल, या हो जाता है। यद्यपि को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यद्यपि। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां द्या है, द और य, अत्याचार आति प्लस आचार, तो इस तरह से यह यण संधि हो गई। जो प्रत्युत्तर रह गया था, प्रति प्लस उत्तर मिलकर के क्या बनेगा, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर देख लीजिए, ई का मेल किससे हो रहा है, ऊ से, क्या बन रहा है, या, और मात्रा लग रही ऊ की। ठीक है बच्चों, तो यह रही आपकी यण संधि। कोई डाउट, बिल्कुल ठीक। ई ऊ री री का मेल असमान स्वर से होगा तो यह व र ला बन जाएगा। नोट कर लीजिए, आप इसे उतारना चाहें तो उतार लीजिए। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लेना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। जो पाठ्यक्रम में दूसरी संधि है, क्या नाम है उसका, आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरी संधि है उसका नाम क्या है, हाँ, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि में क्या हो जाता है, वृद्धि का अर्थ क्या है, बढ़ जाना। किसका क्या बढ़ जाता है, ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है, मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, देखते हैं वृद्धि संधि, ये दूसरे नंबर पर है। अब वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि, इसका मतलब क्या है, वृद्धि हो जाती है अच प्रत्याहार में। तो आ या बड़ा आ, कांस्टेंट रहेंगे दोनों। आ या बड़ा आ के बाद क्या आएगा, ए या ऐ आएगा। कंडीशन है ये, असमान स्वर नहीं, यहां ई नहीं, ऊ नहीं, ए या ऐ आएगा तो हर हाल में ऐ हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन, बस दो कंडीशन है इसमें। दूसरी कंडीशन, आ अथवा बड़ा आ, लघु या दीर्घ आ के बाद ओ अथवा औ आए तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, खत्म, वृद्धि संधि हो गई। अगर इतना आपने समझ लिया तो वृद्धि संधि चुटकियों में हम करेंगे। क्या होता है, छोटा या बड़ा, दीर्घ या लघु के बाद ए ऐ आए तो ऐ हो जाएगा। उसमें चार चीजें बनी थी, य व र ल, इसमें दो ही बन रही और आसान है। और दूसरा औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ। मेल किसका होगा, कांस्टेंट है, छोटा आ या बड़ा आ, इसमें भी वही ओ और औ का मेल होगा, और कुछ नहीं यहां आएगा। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे एक और प्लस
एक कहा जाए, इसकी संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 का 1। संधि का नाम क्या होगा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ठीक बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट जो हाई स्कूल में पूछे जाते हैं, जैसे तथा प्लस एव क्या हो जाएगा? तथैव। संधि यही है। मेल क्या हो रहा है? एक, अभी हमने बताया था, एक में आ नहीं दिख रहा, यहां कह रहे हैं कि आ और आ का मेल हो रहा है, लेकिन एक में आ नहीं दिख रहा, तो क्या आ है नहीं? हाँ बिल्कुल है। ए प्लस क प्लस आ, ये वर्ण है इसके। तो अंतिम वर्ण क्या है इसका? आ। ह्रस्व आ का मेल ए से हो रहा है। इसका मेल? आ का मेल किससे हो रहा है? ए से। बनेगा क्या? आए। एक एक। तथा प्लस एव, इसी तरह से बड़े आ का मेल ए से हो रहा है, क्या बन रहा है? आय बन रहा है। हर कंडीशन में आय। ए का मेल हो अथवा आय से मेल हो, लघु आ का हो अथवा दीर्घ आ का मेल हो, बनेगा आय, बनेगा औ। ठीक, तो इसी तरह से सदा प्लस एव क्या बनता है? सदैव। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ठीक है, उतार लीजिए। दूसरा और उदाहरण इसका देते हैं। मत आयक के इसी तरह से और भी हैं उदाहरण। मत प्लस आयक के, देखिए आय का मेल हो रहा है, क्या हो जाएगा? मतायक के। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। महा प्लस ओजह क्या बन जाएगा? महोजह। क्या बनेगा? महोजह। देखिए दो मात्राएं हो गई, यहां एक मात्रा थी, यहां दो मात्राएं। मात्राओं में वृद्धि होना ही वृद्धि संधि। जैसे मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। एक प्लस एक, एक एक मात्रा, दो मात्राएं हो जाती हैं, एक का एक। इसी तरह से महा प्लस ओजह, ओषधः क्या हो जाएगा? महौषधः। ठीक है, तो देखिए ओ का मेल हो रहा है और किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। आ का मेल ओ से होकर के क्या बन रहा है? औ बन रहा है। तो यह आपकी वृद्धि संधि है। कुछ और उदाहरण जो अति महत्वपूर्ण है, विगत वर्षों में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, जिन्हें आप होमवर्क में करेंगे। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। संधि छांटना है और बताना है। पहले तो हम वृद्धि संधि के दे रहे हैं। देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। तथा तदैव, अत्रैव, महौजः, ये हो चुका है। इसी तरह से वनौषधम,
ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है जिसे करना है। और मैं ऐसे ही मौखिक समझाई दे रहा हूं। देव प्लस ऐश्वर्यम, इसका हो जाएगा संधि वृद्धि संधि। आप देख रहे हैं यहाँ वृद्धि हो रही, दो दो मात्राएं लगी हैं सब में। ठीक है, देव ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, तदा प्लस एव, अत्र प्लस एव, रत्न प्लस ओघा, वन प्लस औषधम। तो इसे अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और दे रहे हैं गृह कार्य के लिए, जिसे आपको अपनी तरफ से करना है, अभ्यास करना है, अपनी पुस्तक से देखना है, जो पाठ्यक्रम में है उससे देख करके करना। गुरुआदेश, क्या हो जाएगा? गुरु प्लस आदेश। इत्यत्र, अगला है धात्राज्या, अगला है प्रत्येक, अगला है मध्वरी, और अंतिम लिख लीजिए अत्यधिक। ठीक है, इनका विग्रह करना और संधि का नाम लिखना। बस आज इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।